Very good morning, children. How are you all? Hope you're doing good. So let's start a new poem, Trees by Shirley Barr. Okay? So क्या है ट्रीज? ट्रीज तो हम सबको मालूम है कि पेड़ होते हैं। पेड़ हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना बेटा? क्यों? हमें ऑक्सीजन देता है, फल देता है। तो अभी पोएट ने इधर कविता शुरू करने से पहले एक डिस्क्रिप्शन दिया है, वो पढ़ेंगे फिर हम कविता पर जाएंगे। Take a few minutes to tell one another the names of trees that you know or have heard of. तो थोड़ा समय लेंगे। आपने कैसे कैसे ट्रीज देखा है बेटा? कौन से ट्रीज देखा है या सुना है? तो देखा यहाँ पर क्या बताया है? Take a few minutes to tell one another the names of the trees that you know. आपने जो जाना है, आपने जो सुना है, heard. ओके, आपने क्या 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 ट्रीज के बारे में सुना है? तो चलिए बताइए मुझे क्या क्या है। यहाँ पर ही देखिए, एक कोकोनट ट्री रखा है। ओके, आपके पास बैनियन ट्री है, नीम ट्री होते हैं। ओके, एप्पल ट्री होता है, बहुत सारे है ना ट्रीज होते हैं, राइट? तो आपने भी देखा होगा, राइट? तो मेंशन द थिंग्स ट्रीज गिव्स अस। तो हम हमको क्या क्या ट्रीज देते हैं बेटा? जैसे मैंने बोला, ऑक्सीजन देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, अपना सारा कुछ। अगर नहीं, कुछ नहीं तो अपना लकड़ी तो भी दे देते हैं, है ना बेटा? तो जैसे आपने जाना होगा कि क्या बोले, ये व्हाट यू कॉल्ड बनाना ट्री। बनाना ट्री जो होता है उसका सब कुछ, फूल फल, स्टेम, सब कुछ, इवन लीव्स, लीव्स में हम पातल में खाते हैं, फल फूल सब कुछ, वो एक ट्री है जो हम उसका सब कुछ हम यूज कर सकते हैं, है ना बच्चों? तो ऐसा है ना, तो ट्रीज बहुत ही हमारे लिए उपयोगी होते हैं। ट्रीज बिना जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देन रीड दिस पोम अबाउट ट्रीज। तो अभी हमने जान लिया ट्रीज का जो महत्व है। तो आगे हमको छांव भी देता है ना बेटा। अगर हमको चाहिए तो यहाँ पर जाके बैठ सकते हैं हम। ओके, हम बैठ सकते हैं, इसके नीचे छांव भी देता है, राइट? तो इसीलिए ट्रीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स बिगिन आवर पोम बाय शर्ली बॉर। आई विल शेयर माय स्क्रीन, वी विल रीड टुगेदर। हम तो साथ साथ करेंगे ना बेटा? ये देखिए, ट्रीज आर फॉर, एक मिनट, ये कैमरा बंद करके यहाँ से हटा, राइट? Trees are for dash, trees are for dash. Trees are to make tree houses in. Trees are to swing swings on. Right? तो यहाँ पर trees are for, हाँ, हमारे लिए सिर्फ नहीं है, पक्षियों के लिए भी है। Trees are for birds. Trees are for children. Okay, child का प्लूरल है बेटा children. Children's नहीं बोलते हैं बेटा। तो ट्रीज आर फॉर बर्ड्स, ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन। तो यहाँ पर एस डाला है करके यहाँ पर एस मत डाल दीजिए बेटा, चाइल्ड का प्लूरल है चिल्ड्रन। ट्रीज आर टू मेक ट्री हाउसेस इन। तो ट्रीज जो है, ट्री हाउसेस बनाते हैं हम। ट्रीज आर टू स्विंग स्विंग्स ऑन। तो यहाँ पर देखिए, ट्रीज जो है झूला झूलने के लिए भी होते हैं करके बता रहे हैं। ओके बेटा? सो यहाँ पर देखे तो पोएट ने कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं रखा है, और यहाँ पर 16 लाइन है, कोई भी स्टैंजर में नहीं डिवाइड किया है। मैं आपको इजीली पढ़ाने के लिए एक चार चार लाइन लेके मैंने आपको रखा है, क्योंकि 16 लाइंस इस पोम में है। कोई भी लाइन दूसरे लाइन पे डिपेंडेंट नहीं है, निर्भर नहीं है। जैसे यहाँ पर ट्रीज आर फॉर बर्ड्स, कंप्लीट है, हमको मालूम पड़ रहा है कि ट्रीज जो है बर्ड्स के लिए। यहाँ पर भी देखिए, ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन, कंप्लीट है। और ये एक ही लाइन है बेटा, यहाँ जगह नहीं है करके यहाँ पर ऐसे है, ट्रीज आर टू मेक ट्री हाउसेस इन। तो आप देखोगे हर जगह पर फुल स्टॉप रखा है कवियत्री ने, पोएट ने। तो अपना अपने को समझना है कि ये स्टैंजास में नहीं है। ओके, तो ये 16 इंडिपेंडेंट लाइंस है, और यहाँ पे कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, सब अलग अलग है एक एक लाइन में। ओके, तो एक जस्ट एक फ्लो, जो भी उनको लगा पेड़ के बारे में वो बताया गया है यहाँ पर। तो हम सबमिट करेंगे। यहाँ इस 4 लाइंस में हमें पता चलता है कि ट्रीज जो है बर्ड्स के लिए है, बच्चों के लिए है,
ट्री हाउसेस बनाने के लिए है और झूला के लिए है। चार चीजों के लिए हमको मालूम पड़ रहा है। अगला जो लाइंस है, ट्रीज आर फॉर द व्हाट? ट्रीज आर फॉर द विंड टू ब्लो। क्या ब्लो हो सकता है? ट्रीज आर फॉर द विंड टू ब्लो थ्रू। ट्रीज आर टू डैश बिहाइंड, हाइड एंड सीक, टू हाइड। हम हाइड एंड सीक खेलते हैं ना बच्चों, हाइड एंड सीक माने छुपा छुपी खेलते हैं ना बेटा। तो ट्रीज जो है हाइड एंड सीक खेलने के लिए भी होते हैं। ट्रीज आर टू हैव टी पार्टीज अंडर। तो ट्रीज के नीचे हम टी पार्टीज भी रख सकते हैं, जैसे मैंने अभी ड्राइंग करके बताया बोर्ड में कि हम लोग पेड़ के छांव के नीचे पार्टीज भी कर सकते हैं। ट्रीज आर फॉर काइट्स टू गेट हॉट। यहाँ पे देखिए काइट पतंग है, कभी कभी ट्रीज में जाके अटक जाती है। कॉट यानी अटकना, कैच का पास्ट टेंस कॉट होता है बेटा। ट्रीज आर टू मेक कूल शेड्स इन। कब हमको शेड की जरूरत पड़ती है? जब बहुत ही धूप है, समर है, तब हमको शेड की जरूरत पड़ती है। ट्रीज आर टू मेक नो शेड्स इन विंटर। जब विंटर रहता है, पूरा पत्ते सब मुरझा जाते हैं, नहीं रहते हैं, तो तब हमको कोई छाव नहीं मिलती है, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है ट्रीज आर टू मेक नो शेड्स इन विंटर। तो ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर शेड देता है, कूल शेड्स कब देता है? समर में, यानी ग्रीष्म ऋतु में। यहाँ पर ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर, यानी कि सर्दी का जो मौसम होता है, सीजन होता है, तब हमको कोई शेड नहीं देता है। राइट? ऑल राइट। तो आप फिर भी ये इंडिपेंडेंट लाइंस है बेटा, किसके ऊपर भी कोई भी निर्भर नहीं है, ध्यान से देखिएगा बेटा, कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है। तो ये हो गए अगले हमारे 1 2 3 4 5 6 लाइंस। तो कुल मिला के अभी 10 लाइंस हमने कंप्लीट किया है। चार पहले कंप्लीट किया, अभी 6। राइट? अभी अगला लाइंस पर जा रहे हैं। तो इसमें क्या मालूम पड़ रहा है? जो है ट्रीज जो है, हवा जब बहती है उसके लिए है, जो गुजर के जाती है ट्रीज से। फिर हाइड एंड सीक के लिए है, टी पार्टीज के लिए है, काइट्स को ऐसे अटकने के लिए है, फिर समर में शेड देने के लिए है, छांव देने के लिए है, और विंटर में कोई छांव नहीं देने के लिए है। राइट? अगला देखेंगे, ये देखिए, फिर ये देखिए, ट्रीज आर फॉर डैश। फॉर क्या लिखोगे बेटा? फॉर एप्पल्स टू ग्रो। क्या ग्रो होता है वहां पर? ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो। एंड पियर्स, पियर्स भी एक काइंड ऑफ फ्रूट होता है बेटा, उसको भी ग्रो करने के लिए, यानी कि वो ट्रीज में उगते हैं ना बेटा। ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन एंड पियर्स। ट्रीज आर टू चॉप डाउन एंड कॉल टिम्बर। करके आर आर लिखा है देखिए, यानी चॉप यानी काटना होता है। तो ट्रीज को हम काट, एप्पल्स नहीं, पियर्स नहीं, तो एटलीस्ट उनसे टिम्बर यानी वुड मिलता है हमको, लकड़ी मिलती है हमको। सो ट्रीज आर टू चॉप डाउन एंड कॉल टिम्बर। ट्रीज मेक मदर्स से व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट। ट्रीज को जब मम्मा देखती है कि इसको है ना तुम पेंटिंग जैसा बनाओ करके, मम्मा बोलती है करके बोल रहे हैं। सो ट्रीज मेक मदर्स से, मम्मा को बोलने के लिए प्रोत्साहित करती है कि व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट, कितनी बढ़िया पिक्चर है, तुम पेंट करो करके। ट्रीज मेक फादर से व्हाट अ लॉट ऑफ लीव्स टू रेक दिस फॉल। अभी ये देखिए बेटा, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इससे ही लीव्स हटाते हैं, सूखे हुए पत्ते। देखिए आप पिक्चर में दिख रहा है ना बेटा, आपको सूखे हुए पत्ते हैं, और इसको ही बोलते हैं रेक। तो इससे ही लीव्स को इकट्ठा करके चलाते हैं, या कंपोस्ट के लिए किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये लाइन जो बोला गया है, ट्रीज मेक फादर्स से, यहाँ मदर्स क्या बोलती हैं कि ये बहुत बढ़िया पिक्चर है पेंट करने के लिए, तो फादर क्या बोलते हैं? व्हाट अ लॉट ऑफ लीव्स, कितने सारे लीव्स हैं, टू रेक दिस फॉल, यानी कि इसको पूरा लीव्स को हम रेक यानी कि इस इंस्ट्रूमेंट से कलेक्ट करने के लिए, फॉल यानी पत्ते, जो गिरे हुए लीव्स हैं जो है उनको हमको इकट्ठा करके हमको रखना है करके बोलने का मतलब है। सो ट्रीज मेक फादर से व्हाट अ लॉट ऑफ लीव्स टू रेक दिस फॉल। यस। तो बहुत सिंपल पोम है, कुछ भी आपको क्या बोले, डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं यूज किया है, बहुत सरल भाषा है,
और इतना ही बताया गया है कि ट्रीज कितने इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और ट्रीज क्या क्या करते हैं। तो एक बार पूरा पोम जो है साथ ही साथ पढ़ेंगे बेटा, और फिर हम क्वेश्चन आंसर्स पे जाएंगे। Trees are for birds, trees are for children, trees are to make tree houses in. Trees are to swing swings on. Trees are to for the wind to blow through. Trees are to hide behind in hide and seek. Trees are to have tea parties under. Trees are for kites to get caught in. Trees are to make cool shade in summer. Trees are to make no shade in winter. Trees are for apples to grow on and pears भी बोल सकते हैं उसको, so है pears. Trees are to chop down and call timber. Trees make mothers say what a lovely picture to paint, and trees make fathers say what a lot of leaves to rake this fall. वंडरफुल। तो देखिए कोई भी लाइन एक किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये सब एक ही लाइन है। ट्रीज आर टू मेक फादर्स से व्हाट अ लॉट ऑफ लीव्स टू रेक दिस फॉल। ऑल राइट, तो हम क्वेश्चन आंसर्स पर जाएंगे क्योंकि हमारे पास समय है, फिर हम जाएंगे हमारे एमसीक्यू पर। तो पहला क्वेश्चन इस पोएट्री में पूछा गया है, व्हाट आर द गेम्स और ह्यूमन एक्टिविटीज विच यूज ट्रीज और इन विच ट्रीज आल्सो पार्टिसिपेट। तो यहाँ पर दो सवाल है कि यहाँ ह्यूमंस यानी कि इंसान जो है क्या क्या गेम्स खेलते हैं, ओके, ट्रीज के नीचे या ट्रीज के साथ, और विच ट्रीज, जो ट्रीज भी भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट माने उसके ह्यूमंस के साथ ट्रीज भी अपना भाग देते हैं यानी कि पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए, द गेम्स और ह्यूमन एक्टिविटीज विच यूज ट्रीज और इन विच ट्रीज आल्सो पार्टिसिपेट आर, ओके, क्वेश्चन से ही लिखोगे। नंबर 1 आप रीजन बताओगे। ट्रीज आर यूज्ड बाय चिल्ड्रन टू हाइड व्हाइल प्लेइंग हाइड एंड सीक। तो ट्रीज जो है बच्चों को हाइड एंड सीक प्ले करने के लिए यूज करते हैं करके बता रहे हैं। दूसरा, चिल्ड्रन मेक ट्री हाउसेस टू प्ले। ट्री हाउसेस आपने देखा होगा, ट्री में हाउसेस बनाते हैं, घर बनाते हैं, लकड़ी का ऐसे घर बनाते हैं। तो चिल्ड्रन जो है बच्चे जो है ट्री हाउसेस बनाते हैं। Adults have their tea parties under the shades of the tree. जो बड़े होते हैं वे अपनी इवनिंग शाम की चाय की पार्टी जो है ट्रीज के छांव में करते हैं, पेड़ के छांव में करते हैं। चौथा, adults also use them as a scene to paint। तो adults जो है उनको एक सीनरी के मामले, जैसे हमको बोलते हैं कोई सीनरी पेंट करो तो उसमें पेड़ तो जरूरी रहता है ना बेटा। तो adults क्या करते हैं, उसको पेंट करने के लिए भी यूज करते हैं, बच्चे भी यूज करते हैं। तो हमने दो रीजन बच्चों के लिए बोला है, दो रीजन एडल्ट्स के लिए बोला है। ओके बेटा, तो चलेंगे हमारे दूसरे सवाल। ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर्स, व्हाट डज इट मीन। तो ये जो लाइन कही गई है कविता में, ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर्स यानी विंटर्स में कोई शेड नहीं देता है, उसका मतलब क्या है। कॉन्ट्रास्ट दिस लाइन विद द लाइन इमीडिएटली बिफोर इट। और इससे पहले क्या लाइन बोला गया था, बराबर शेड समर में देता है करके बताया गया था, हाँ ना। तो हम देखेंगे उसका आंसर। द लाइन इमीडिएटली बिफोर इट इज, तो जो लाइन जो अभी बताया गया है कि विंटर में नो शेड, उससे पहले वाला लाइन क्या था, ट्रीज आर टू मेक कूल शेड इन समर। क्या बता रहे हैं कि उसका बिल्कुल ऑपोजिट बता रहे हैं कि कूल शेड समर में देता है, नो शेड विंटर में देता है। इसीलिए बोल रहे हैं आपको इमीडिएटली इससे पहले जो लाइन है उसको क्या है। तो हमने बता दिया यहाँ पर वो लाइन, ट्रीज आर टू मेक कूल शेड इन समर बता दिया। अभी ये जो लाइन बताया है नो शेड इन विंटर, उसका मतलब क्या है वो हमको बताना है। विच मीन्स ट्रीज प्रोवाइड शेड ड्यूरिंग स्कॉचिंग समर। अभी ये लाइन के लिए ट्रीज जो है स्कॉचिंग समर में हमको छांव देता है, शेड यानी छांव देता है। ड्यूरिंग विंटर्स ट्री शेड देयर लीव्स एज पीपल एंजॉय सन ड्यूरिंग विंटर्स। तो विंटर में सूरज की किरणें इतनी कठोर नहीं रहती है, इतना हार्श नहीं रहता है। तो विंटर्स में लोग जो है सन का जो किरणें हैं, जो रेज है वो एंजॉय करते हैं। और जब विंटर में ट्रीज के जो लीव्स है गिर जाते हैं।
Hence trees are to make no shade in winters. इसीलिए कवि कहते हैं कि ट्रीज जो है विंटर में कोई शेड नहीं देता है और नहीं भी देना चाहिए, तभी हमको जो है सन का जो रेस है, कूल जो ब्रीजी विंड जो है हमको मिलेगा। Third one, trees are for apples to grow on or pears. Do you agree that one purpose of a tree is to have a fruit on it? Or do you think this line is humorous? So क्या बोल रहे हैं ये जो लाइन कवि ने कहा है, कवियत्री ने कहा है, ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन और पेयर्स करके बोला है, जो एप्पल्स भी है पेयर्स भी ग्रो होता है। तो क्या आप इस लाइन से सहमत हो कि ट्रीज जो है फ्रूट्स देते हैं? यहाँ पर देखिए, डू यू अग्री दैट वन पर्पस ऑफ द ट्री इज टू हैव फ्रूट ऑन इट? क्या आप इससे सहमत हो कि एक जो पर्पस है यानी कि नीड है, ट्रीज जो है हमको फ्रूट देता है? और यहाँ आपको क्या लगता है कि ये जो लाइन है ह्यूमरस है, यानी कि बहुत हंसी मजाक का लाइन है? मुझे तो नहीं लगता है कोई हंसी मजाक का लाइन है। चलिए आंसर देखते हैं। Yes, I agree that one purpose of the tree is also to provide fruits and eatables. तो क्वेश्चन से ही लिख सकते हो बेटा, फिर yes लिख के I agree that one purpose of the tree is to also provide fruit लिख के and eatables, और बाकी जो चीजें भी हम खाते हैं ना बेटा फ्रूट्स ट्रीज से। फिर आप जवाब दोगे नो, आई डोंट थिंक दिस लाइन इज ह्यूमरस एज ह्यूमंस रिसीव अ लॉट ऑफ ईटेबल्स फ्रॉम ट्रीज। और नो बताओगे ना, नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ये लाइन जो है हंसी मजाक का है, ह्यूमरस है, क्योंकि ह्यूमंस इंसान जो है बहुत सारे चीजें जो है पेड़ से पाते हैं। ह्यूमंस रिसीव अ लॉट ऑफ ईटेबल्स फ्रॉम द ट्रीज। ओके बेटा, लिख लिया है? लिखना है तो लिख लीजिए बेटा, मैं समय देती हूँ। यस बोलोगे फर्स्ट के लिए और वो मान लोगे कि हाँ मैं मानता हूँ कि ट्रीज जो है फल और बाकी जो खाने की चीजें देता है। फिर क्या बोलोगे, क्या ये लाइन जो है ह्यूमरस है? तो बोलोगे नो, आई डोंट थिंक दिस लाइन इज ह्यूमरस एज ह्यूमंस रिसीव अ लॉट ऑफ ईटेबल्स फ्रॉम ट्रीज। ऑल राइट, अभी लास्ट सवाल पर जाएंगे हम। With the help of your partner, try to rewrite some lines in this poem or add new ones of your own as in the following example. तो क्या बोल रहे हैं, आपके जो सहपाठी हैं उससे मिलकर आप कुछ लाइंस लिखिए, जैसे कि इधर लिखा गया है। यहाँ पर क्या लिखा गया है? ट्रीज आर फॉर बर्ड्स टू बिल्ड नेस्ट इन, ट्रीज आर फॉर पीपल टू सिट अंडर। तो ट्रीज जो है बर्ड्स के लिए है, बर्ड्स क्या बनाते हैं? नेस्ट, अपना घोंसला बनाते हैं। और क्या है यहाँ पर? ट्रीज आर फॉर पीपल टू सिट अंडर, ट्रीज है जो पीपल को नीचे बैठने के लिए होते हैं। तो ये जो लाइंस दिए हैं वैसे आप भी कंपोज कीजिए, यानी आप भी उस लाइंस को लिखिए करके बता रहे हैं। सो नाउ ट्राई टू कंपोज अ सिमिलर पोम अबाउट वाटर और एयर। अभी आपको क्या करना है, ऐसे जैसे लिखा है ना, ट्रीज आर फॉर बर्ड्स टू बिल्ड नेस्ट इन, ट्रीज आर फॉर पीपल टू सिट अंडर, वैसे आपको है ना पानी और हवा के बारे में कोई तो एक चीज लीजिए, उसके बारे में उसकी मुख्यता के बताते हुए कुछ ऐसा पोएम का लाइंस, दो लाइन लिखिएगा। चलिए लिखिए, मैं आपको 1 मिनट टाइम देती हूँ, फिर बाद में मैं आंसर आपको दिखाती हूँ। लिख लिया तो बता दीजिए बच्चों, आपको क्या लिखना है कि वाटर या पानी या हवा, उसके बारे में। जैसे इधर लिखा गया है कि ट्रीज जो है बर्ड्स के लिए है, और बर्ड्स क्या बनते हैं? घोंसला बनाते हैं और लोगों को नीचे बैठने देता है। तो दो लाइंस लिखी गई है, तो कविता भी है, इंफॉर्मेशन भी है। वैसे आपको दो लाइंस लिखना है पानी या हवा के बारे में। चलिए चलिए लिखिए बच्चों। चलिए मैं आंसर दिखाऊं अभी। मैंने दो आंसर्स लिख के रखे हैं, तो आप उनमें से कोई भी एक लिख सकते हैं। आपने भी जरूर लिखा होगा ना बच्चों, जरूर शेयर कीजिए मेरे आप अपना आंसर मुझे व्हाट्सएप में। आंसर लिखिए, वाटर इज फॉर पीपल टू लिव, वाटर इज फॉर ऑल टू स्विम इन। तो मैंने क्या लिखा है कि पानी जो है जो पीपल को जीने के लिए चाहिए, और पानी जो है तैरने के लिए चाहिए, आई मीन तैरने के लिए है करके, वाटर इज फॉर ऑल टू स्विम इन। हम तैर भी सकते हैं ना पानी में, तो ऐसे मैंने लिखा है। फिर मैंने हवा के बारे में भी दो लाइन लिखा है, एयर इज फॉर पीपल टू ब्रीद इन, एयर इज फॉर काइट्स टू फ्लाई हाई इन द स्काई। कि एयर जो है
लोगों को श्वास लेने के लिए चाहिए और जो पतंग उड़ाने के लिए भी चाहिए आसमान में। ओके। तो ये आपने क्या लिखा है वो जरूर शेयर कीजिए बच्चों। मैंने ये लिखा है पानी के बारे में 2 लाइंस, एयर के बारे में 2 लाइंस। आपने क्या लिखा है बेटा? आपको कोई एक लिखना काफी था, मैंने दोनों के बारे में लिख के बताया हुआ है आपको। तो चलिए हमारे क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए हैं। तो जिसने नहीं लिखा है मैं 1 मिनट टाइम देती हूँ, आप लिख लीजिए बच्चों। फिर बाद में हम आगे बढ़ेंगे हमारे एमसीक्यू पर, इस लेसन पर, इस पोम पर। लिखना हो गया बेटा? द गेम्स और ह्यूमन एक्टिविटीज विच यूज ट्रीज आर इन विच यूज ट्रीज आर इन विच ट्रीज ऑल्सो पार्टिसिपेट। और यहाँ पे क्योंकि ये 2 सवाल पूछा गया, जो एक्टिविटीज और ट्रीज का पार्टिसिपेशन, तो एक क्या है पहले? ट्रीज हाइड एंड सीक के लिए है, घर बनाने के लिए है ट्री हाउसेस, फिर शेड के लिए है और पेंटिंग के लिए है। और यहाँ पर क्या बताया गया है? ट्रीज जो है कूल शेड देता है समर में और नो शेड देता है विंटर में, क्योंकि विंटर में जो सूरज की किरणें हैं इतनी हार्श नहीं होती है, कठोर नहीं होती है। और यहाँ पर थर्ड सवाल में, जी हाँ मैं मानती हूँ या मानता हूँ कि ट्रीज जो है फ्रूट्स और ईटेबल्स देने के लिए है। और हमको ये लाइन ह्यूमरस नहीं लगता है, क्योंकि ट्रीज जो है वाकई में हमको खाने की चीजें देते हैं। यहाँ पर हमने पोएट्री का लाइंस लिखा है, वाटर इज फॉर पीपल टू लिव, वाटर इज फॉर ऑल टू स्विम। और आप लिख सकते हो, एयर इज फॉर पीपल टू ब्रीद इन, एयर इज फॉर काइट्स टू फ्लाई हाई इन द स्काई। ऑलराइट बच्चों, तो अभी हम जाएंगे एमसीक्यू पर। तो चलिए अभी आप बताइए मुझे, पहला सवाल आपके सामने है। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम ट्रीज? ए शर्ली बोर, डी रॉबिन क्लिन, सी विलियम वर्ड्सवर्थ, डी सरोजिनी नायडू। इनमें से कौन है हमारे पोएट जो ट्रीज का है? हु इज द पोएट ऑफ द पोएम ट्रीज? ए बी सी डी में से एक ए, क्वेश्चन नंबर 1 करके जो भी आंसर है, ए है तो ए लिखिए, बी है तो बी लिखिए, सी है तो सी लिखिए, डी है तो डी लिखिए। According to the poem, trees give us dash, A fruits, B shade, C wood, D all of these। तो पोएट के हिसाब से ट्रीज हमको क्या क्या देते हैं? फ्रूट्स देते हैं, छांव देते हैं, लकड़ी देते हैं, या ऊपर दिए गए सभी? बहुत इजी इजी सवाल है बेटा, तो आप लोग को बहुत अच्छी तरह लिखने को आना चाहिए। What do trees provide for birds? Birds के लिए trees क्या देते हैं? A water, B shelter, C nesting place, D food only। What do trees provide for birds? A water, B shelter, C nesting place, D food only। When do trees make cool shade? A summer, B spring, C autumn, D winter। ट्रीज कब बहुत कूल शेड देते हैं? ए समर, बी स्प्रिंग, सी ऑटम, डी विंटर। What do children love to play behind the trees? Behind the trees, trees के पीछे क्या उनको खेलना अच्छा लगता है? A swing, B hide and seek, C running, D hopping। A swing, B hide and seek, C running, D hopping। What do children love to play behind the trees? According to the poet, trees are cut down to get dash। पोएट के हिसाब से ट्रीज को काटा जाता है किसके लिए? ए फूल फलों के लिए, फ्रूट्स के लिए, बी प्लास्टिक, सी क्लोथ्स, डी टिम्बर। Fruits, plastic, clothes, or timber. According to the poet, trees are cut down to get dash. Which of the following is not mentioned in the poem as something trees give us? क्या मेंशन नहीं किया है इस पोएम में जो जो पेड़ देते हैं हम? ए ऑक्सीजन, बी फ्रूट्स, सी शेड, डी वुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन? सवाल ध्यान से पढ़िए, मेंशन नहीं किया है जो पेड़ हमें देते हैं। ए ऑक्सीजन, बी फ्रूट, सी शेड, डी वुड।
हो गया बच्चों? What do mothers say looking at the tree? Mothers trees को देख के क्या कहते हैं? A lovely picture to draw. B lovely. C lovely picture. D lovely picture to paint. What do mothers say looking at the tree? Mothers क्या कहते हैं tree को देख के? A lovely picture to draw. B lovely. C lovely picture. D lovely picture to paint. Ninth answer. What gets caught in the trees? Catch का past tense है caught बेटा. तो क्या पकड़ा जाता है, जकड़ जाता है ट्रीज में, अटक जाता है बोलने का? कैट्स, बैट्स, सी काइट्स, डी बर्ड्स. क्या अटक जाता है? ए कैट्स, बी बैट्स, सी काइट्स, डी बर्ड्स. लास्ट वाला. The overall theme of the poem is that the trees are dash. इस पोम में पूरा हमको क्या थीम समझ में आता है? इस पोम में क्या समझाना चाहते हैं, क्या थीम है? दैट ट्रीज आर की जो पेड़ हैं, ए खतरनाक है, डेंजरस है. बी यूजफुल टू ऑल, सभी के लिए उपयोगी है. सी ओनली फॉर बर्ड्स, यानी बर्ड्स के लिए सिर्फ उपयोगी है. डी यूजलेस व्हेन कट, यानी कि काटने के बाद वे यूजलेस हैं. क्या समझाया जा रहा है इस पोम के द्वारा? हो गया बच्चों? द ओवरऑल थीम ऑफ द पोम इज दैट ट्रीज आर डैश. trees are dangerous or trees are useful to all या trees only for birds या trees useless when cut. क्या समझाया जा रहा है इस पोम? हो गया बच्चों? आंसर्स पर चले हम अभी. ओके, अभी आंसर्स पर चलेंगे हम. फर्स्ट आंसर जो है ए शर्ली बर्ड जो है सही है, जो पोएट है द ट्रीज का. सेकेंड, अकॉर्डिंग टू द पोएम ट्री गिव्स अस. ट्री क्या देता है हमको? फल भी देता है, छांव भी देता है और लकड़ी भी देता है. सो फ्रूट, शेड, वुड, ऑल ऑफ दीज. सो इसीलिए डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज आएगा. व्हाट डू ट्रीज प्रोवाइड फॉर बर्ड्स? क्या देता है? नेस्टिंग प्लेस देता है. ओके, उनको रहने के लिए वही घर है उनका, वहां पे नेस्ट बनाते हैं, तो इसीलिए नेस्टिंग प्लेस. व्हेन डू ट्रीज मेक कूल शेड? समर में कूल शेड देता है हमको. What do children love to play behind the trees? Behind the trees. Trees के पीछे क्या खेलना अच्छा लगता है उनको? छुपा छुपी, hide and seek. Okay? Hide and seek. According to the poet, trees are cut down to get. क्या trees को कट करते हैं किसको लिए? पूरा काटते हैं. फ्रूट्स तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, काटने की क्या जरूरत है? प्लास्टिक तो ट्रीज से मिलता नहीं है. क्लोथ्स, क्लोथ्स हम बना सकते हैं, जो कपास मिलता है, तो उसको काटने की जरूरत नहीं है. हाँ, अगर वुड चाहिए तो ट्रीज को काटना चाहिए, है ना बेटा? तो अकॉर्डिंग टू द पोएट ट्रीज आर कट डाउन टू गेट टिम्बर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन? क्या जो है जिक्र नहीं किया गया है ट्रीज के बारे में इस पोम में? यस, ए ऑक्सीजन के बारे में नहीं जिक्र किया है. हमको बताया गया है इस पोम में कि ट्रीज जो है फल देता है, छांव देता है, वुड देता है यानी टिम्बर देता है, मगर ये जो ऑक्सीजन की बात है वो जिक्र नहीं किया गया है कवि से. Okay, by Shirley, it's not been mentioned. So oxygen A correct है. What do mothers say looking at the tree? Mothers क्या बोलते हैं? Lovely to draw नहीं, lovely to paint करके जिक्र किया इस कविता में, इसीलिए lovely picture to paint करके आंसर है. What gets caught in the trees? क्या है अटक जाता है ट्रीज में? बराबर, कैट्स भी नहीं, बैट्स, यानी यहाँ पे चमगादड़ होता है जो बैट्स रात को उड़ते हैं. और काइट्स भी नहीं, काइट्स ही यहाँ पर है, जो काइट बर्ड भी होता है मगर काइट यहाँ पे पतंग है. तो पतंग जब पकड़ जाती है. द ओवरऑल थीम ऑफ द पोम इज दैट ट्रीज आर डैश. तो ट्रीज जो है उपयोगी है, यूजफुल टू ऑल. यस, तो इसीलिए बच्चों प्लांट मोर ट्रीज, एंड टेक केयर ऑफ ट्रीज, वाटर देम. एंड जितना भी अगर हो सके आपके आसपास जगह है तो बहुत ट्रीज जो है प्लांट कीजिए.
कहीं भी पेड़ को काट रहे हैं तो तुरंत सावधान कीजिए, जहां पर पेड़ नहीं काटना चाहिए। तो सुरक्षा रखिए हमारे एनवायरनमेंट को। ऑल राइट, तो जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद। थैंक